जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले एक कहानी आपको केरल की सुनाई थी मैंने। आज भी केरल की एक घटना सुनाना चाहूँगा। पिछली कहानी कुछ और कहती थी तो ये कहानी कुछ और कहती है। बात करना चाहूँगा प्रोफेसर टीजे जोसेफ की, जिनके दाएं हाथ को काटा गया कट्टर सोच के कुछ लोगों द्वारा। कभी सोचा है आपने कि एक शिक्षक जो जीवन भर सिर्फ पढ़ाता रहा हो, उसे एक दिन अपनी ही हथेली गंवानी पड़ी हो, वो भी इसलिए क्योंकि उसने एक सवाल पूछा था। बात है दोस्तों 2010 की, जब प्रोफेसर टीजे जोसेफ न्यूमैन कॉलेज अन्नाकुलम केरल के बीकॉम परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन में वो मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। बस फिर क्या था, विवाद हुआ, बात बढ़ी, उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा और फिर एक दिन कुछ कट्टरपंथी विचार के लोगों ने उन्हें घेरा, उन्हें कार से खींचकर बाहर निकाला और बेरहमी से पीटा। उनके दाहिने हाथ की हथेली काट दी। उस वक्त उनकी बहन भी उनके साथ थी। पत्नी और बेटा कुछ देर बाद पहुंचे, तब तक कातिल उन्हें अधमरा छोड़कर जा चुके थे। जिस हाथ से उन्होंने सालों साल छात्रों को पढ़ाया था, वही हाथ सड़क पर लहूलुहान पड़ा था। सोचो दोस्तों। लेकिन जुल्म यहीं नहीं रुका। कॉलेज ने उन्हें निकाला, चर्च ने मुंह मोड़ा, समाज भी साथ खड़ा नहीं हुआ। एक शिक्षक अकेला, अपमानित, कटे हाथों के साथ न्याय की भीख मांगता रहा। 4 साल बाद मानसिक दबाव में उनकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर लिया। लेकिन दोस्तों, जोसेफ टूटे नहीं। उन्होंने कलम उठाई और मलयालम में एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, उनकी आत्मकथा, जिसे अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया, ए थाउजेंड कट्स, एन इनोसेंट क्वेश्चन एंड डेडली आंसर्स। इस किताब में उन्होंने सिर्फ दर्द नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कैसे धर्म के नाम पर हिंसा होती है, कैसे सच्चाई अकेली पड़ जाती है और कैसे एक शिक्षक अपने बाएं हाथ से लेकर पूरी दुनिया को झिझोड़ सकता है। सोचो दोस्तों, ये कैसा जुर्म और कैसी सजा थी। ये किस सोच के लोग थे जो सिर्फ मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल क्वेश्चन पेपर में होने पर एक प्रोफेसर का हाथ काट देते हैं। ये लोग न्याय और सजा देने वाले होते कौन हैं? हमारे देश में कानून है। मान लिया जोसेफ गलत थे तो उन पर FIR होनी चाहिए थी, ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आना चाहिए था। लेकिन ये कैसा समाज बन गया है? मीडिया न्यूज़ और अफवाहों पर अज्ञानता में लोग फैसले ले रहे हैं। हर मीडिया चैनल अपने तरीके से अपनी TRP के लिए न्यूज़ बनाता है दोस्तों। हम आंख और दिमाग बंद करके कुछ भी सोच और समझ लेते हैं, जो सच हो भी सकता है और नहीं भी। हमें न्याय का इंतजार करना सीखना होगा दोस्तों। विचारों को कंट्रोल में रखना होगा, चाहे हम किसी धर्म से हों। हमारा एक किरदार होना चाहिए, हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। किसी को भी कानून हाथों में लेने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। मुल्क के कानून की इज्जत रखना भी धर्म ही है दोस्तों। सभी की बात होनी चाहिए तो सभी को ये बात माननी चाहिए, वो चाहे किसी धर्म का हो। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो माफ़ी मांगने की गुंजाइश भी होनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस्लाम में किरदार पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और ये बात भी कहता है इस्लाम कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है। फिर एक ऐसा किरदार था लोगों का जो हाथ काट दिया। दोस्तों, मैं खुद भी 2017 में हज उम्रा करने सऊदी गया था। मैंने वहाँ क्या देखा कि जो सऊदी के लोग हैं वो अजनबी लोगों को ए ओ इधर आओ ऐसे करके नहीं बुलाते। वो बुलाते हैं मोहम्मद सुनो, यानी अनजान लोगों के लिए मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन पेपर में मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल करने पर हाथ काट दिया जाता है। दोस्तों, मानसिक दबाव में पूरा परिवार बिखर गया, उनकी जिंदगी नर्क बन गई। मैं बहुत कम समय में पूरी घटना को नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है मुझसे कोई पक्ष छूट भी गया हो। आप गूगल कीजिएगा। मेरा मकसद आपको एक सच्ची घटना से जोड़ना, उसकी त्रासदी का एहसास कराना था। कभी पूरी घटना पढ़िएगा और सोचिएगा कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। जोसेफ हमें फिर भी सिखाते हैं कि जब सब चुप हो जाएं तब भी सच बोलना चाहिए और जब हाथ कट जाए तब भी लिखना नहीं छोड़ना चाहिए।
समाज के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं दोस्तों, वरना हम अपने बच्चों को कैसा देश और कैसा समाज देकर जाएंगे। सोचिएगा। कहानी से जुड़ना अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कृपया मेरे भाव, कहानी का मकसद, समाज की ज़रूरत और अपने किरदार पर विचार करें। गंदे कमेंट करके मुझे जवाब दे करके अपने जैसा ना बनाने की कोशिश करें। मैं गंदे कमेंट्स का कतई जवाब नहीं दूंगा। हाँ, अच्छे और खुले विचारों का तहे दिल से वेलकम करूंगा और शुक्रिया भी कहूंगा। ध्यान रखिए दोस्तों, हमें मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है और अच्छे समाज में रहना है। जय हिंद दोस्तों।